मैडी फाइनेंस में स्वागत है दोस्तों आपका। मैडी फाइनेंस में पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ आ रहा है जून 30 को, तो वो जुलाई 4 तारीख तक चलेगा। 5 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है और प्राइस बैंड रहेगा 140 से 148 रुपये तक। 100 शेयर का साइज़ रहेगा, मतलब 14,800 के आसपास का एक लॉट का इन्वेस्टमेंट हो सकता है आईपीओ में। ये हम कोई जानकारी आपको दे रहे हैं जस्ट आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए। आप इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से या जिसी से भी आप अपने डिसीजन जो फाइनेंशियल के लेते हैं उनके हिसाब से आप लीजिए। दूसरा है ये चीज़ की टोटल इशू साइज़ है 380 करोड़ के आसपास, 379 करोड़, और फ्रेश इशू रहेगा 270 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल रहेगा 109 करोड़ का। मतलब जो फ्रेश इशू कंपनी करेगी 270 करोड़ के, वो कंपनी पैसा यूज़ कर सकती है अपने धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए। और जो ये 109 करोड़ रहेगा, ये प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जो पहले हमारे इन्वेस्टर्स है उनको एग्जिट करने के लिए हम लोग देते हैं ऑफर फॉर सेल में। इशू टाइप है बुक बिल्ड का और लिस्टिंग रहेगा बीएसई और एनएसई, मेन बोर्ड पे आईपीओ रहेगा ये पीकेएच वेंचर्स का। ऑब्जेक्ट्स क्या है इशू का देखते हैं। इनका एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है हलाई पानी में हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसके लिए ये लोग पैसा रेज कर रहे हैं, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट डालेंगे अपनी सब्सिडियरी में, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और दूसरा इनका सब्सिडियरी है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो इनका सब्सिडियरी जिनके थ्रू ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल के फंडिंग के लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी ये लोग पैसा रेज कर रहे हैं। एक्विजिशन और अदर स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स के लिए भी थोड़ा करेंगे इनिशिएटिव्स, मतलब कुछ और अगर एक्विजिशन लगता है इनको या कुछ और अच्छा लग रहा है, कंपनी भाई अच्छे वैल्यू पर मिल रही है और हमारे काम में आ सकती है, तो उसके बारे में ये लोग एक्विजिशन करने के लिए सोच सकते हैं। और जो रहता है फंड एक्सपेंडिचर और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, ये तो हर आईपीओ में एक क्लॉज होता ही है कि आप इतने पैसे कंपनी अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है। तो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट में। तो इसके लिए मैंने आपको एड्रेस दे दिया कि भाई बांद्रा की मुंबई की कंपनी है। इनके बिजनेस क्या है, मतलब कौन से फील्ड में ये कंपनी काम करती है। तो पहला है कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, दूसरा है हॉस्पिटैलिटी और तीसरा है मैनेजमेंट सर्विसेज। तो तीनों के लिए ये क्या करते हैं हम लोग आगे चल के देखते हैं अभी। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इनका कौन सा कंस्ट्रक्शन चालू है, जैसे दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, गरुड़ा जेनिथ प्रोजेक्ट बन रहा है इनका, जलोर फूड पार्क बन रहा है, सेलिब्रेशंस अपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट अंबाजरी, और दूसरा है हलाई पानी हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ये इनका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो मेजर जो बोलते हैं ना कि मेन प्रोजेक्ट जहाँ से इनका रेवेन्यू आ सकता है या आने वाला है या आ रहा है करंटली, तो ये मेजर 6 प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो अभी चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा DRHP RHP, आपको कंपनी की वेबसाइट का लिंक वो सब मैं डाल दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। DRHP RHP में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि आपको IPOs में और कौन से डिटेल्स वगैरह चाहिए, तो मैं भी वो नेक्स्ट टाइम से अपने वीडियो में कवर कर दूंगा। उनके बाद आता है हमारे पास इनका जो दूसरा वर्टिकल है डिवीजन, जो बिजनेस है होटल्स एंड रेस्टोरेंट का। तो करंटली कंपनी के पास 6 फेमस ब्रांड्स अपने इसमें है मैनेजमेंट में। तो वो है हार्डीज है, मुंबई सालसा है, गोल्डन चैरियट है, जेब्रा क्रॉसिंग है, बालाजी प्योर वेज, प्योर फन, जुआना करके एक है इनका ब्रांड। तो वो भी आप देख सकते हो कि 6 मेजर ब्रांड है जो ये लोग अभी इनके पास है, कंपनी के पास, पीकेएच वेंचर्स के पास। दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें RHP में से निकाली हैं जो कि मैंने सोचा कि ये अपने दर्शकों के लिए अच्छा रहेगा बताना। तो अप्रैल 20 में इन्होंने गरुड़ा कंस्ट्रक्शन करके एक सब्सिडियरी इनकी एक्वायर की है, जिसके थ्रू ये लोग अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रहे हैं, और जिसके थ्रू इनको एक अच्छी ऑर्डर बुक भी मिली हुई है। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन जब इन्होंने एक्वायर किया तो इनको अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी मिला है। और वापस सेम साल में, मतलब 1 अप्रैल 2020 में गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एक्वायर किया था, वापस 6 महीने के बाद नवंबर 20 में इन्होंने एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उठा लिया था एटर्नल इंफ्रा में। ये एक कंपनी है जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए लेते हैं और अभी इनका डायरेक्ट सब्सिडियरी है। आगे मैं आपको कंपनी का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि कैसे हुआ है। और 2020 के फाइनेंशियल्स में इनका खाली जो हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज का बिजनेस है उसी का फाइनेंशियल्स दिया हुआ है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का नहीं दिया हुआ है। तो ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि जो हमने जो अभी फाइनेंशियल्स देखने हैं वो इनके बिजनेस के थ्रू अभी तक आया था। जब भी कंपनी एक्वायर हो गई और हमारे पास मर्ज हो गई कंपनी, उसके बाद ही हमें फाइनेंशियल्स चाहिए होता है, तो वो बराबर है जो इन्होंने लिखा हुआ है। मैंने खाली एक हाईलाइट कर दिया कि आपको एक जानकारी रहे इसके बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पीकेएच वेंचर्स के ऊपर पूरा इनका एक चार्ट और समरी निकाला है।
कि कैसे ये लोग क्या कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सा कंपनी इनका सब्सिडियरी है या इनके पास ही है पूरा स्टेक। तो चलिए देखते हैं। पीकेएच वेंचर्स हमारा ये पेरेंट कंपनी है और इसके अंदर में है क्या है, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी, जो कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में है। इनके पास 99.84% का स्टेक है पीकेएच वेंचर्स के पास। उसके बाद है हमारा गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क जो नागपुर में है, उसका 51% प्रोजेक्ट का इनके पास होल्डिंग है पीकेएच वेंचर्स के पास। पीके ग्लोबल अम्यूजमेंट, इसका है नॉन एग्रीकल्चरल वेकेंट लैंड, थाने में है और मुंबई में है, जिसका 99.45% पीकेएच वेंचर्स के पास है। बाद में आता है पीके स्पोर्ट्स वेंचर्स, जो एमपीएल टीम है नमो बैंड्रा ब्लास्टर्स, वो 51% स्टेक इनके पास है पीकेएच के पास। मेक इन इंडिया टाउनशिप अमृतसर पंजाब प्रोजेक्ट में जो है इनका 100% शेयर होल्डिंग है। एटर्नल इंफ्रा में जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इन्होंने नवंबर में अक्वायर किया है, तो 40% इनका शेयर होल्डिंग इनके पास है, कंपनी के पास है। गरुड़ा अर्बन रेमेडीज, तो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर जो है जलोर राजस्थान में, उसका 99% स्टेक इस कंपनी के पास है। एटर्नल इंफ्रा के थ्रू ही एटर्नल बिल्डिंग असेट्स है, ये एक एसपीवी है जो एटर्नल इंफ्रा के पास है, जिसका पुलिस हेडक्वार्टर्स का 98% स्टेक है। बट ओवरऑल इस कंपनी के पास पीकेएच वेंचर्स के पास खाली 40% शेयर होल्डिंग है। जैसे हमने गरुड़ा अर्बन रेमेडीज देख लिया जिसका 99% इसके पास है। उसके बाद हलाई पानी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो उसका भी 99%, जो कि अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, 99% इसी कंपनी के पास है। चलिए दोस्तों, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पे हमने नज़र मार ली। अभी आगे चलते हैं थोड़ा, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इस कैटेगरी में, जो जो ये लोग काम करते हैं, तो देखते हैं। लेट्स सी क्या क्या है, थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा हमें भी। पीकेएच वेंचर्स जो कि अभी इनके पास करंटली 88 रूम्स हैं, तो 90 के आसपास इनके पास रूम भी हैं। कैटेगरी 3 और 4 स्टार में चलाते हैं। की होटल ब्रांड्स, तो कौन सा इनका ब्रांड्स अभी चल रहा है जो भाई मेजर है ब्रांड, गोल्डन चैरियट हो गया, जुआना रिसोर्ट हो गया, और उसके अंदर भी की रेस्टोरेंट ब्रांड्स भी है, बालाजी, कैसाब्लैंक, हार्डीज बर्गर, मुंबई सालसा, जेब्रा, जो मैंने आपको ये वीडियो में आपको पहले भी बताया था मैंने कि ये इनका ये देखिए ये होटल ब्रांड्स है और ये अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ पीयर के साथ कंपेयर करके। तो दूसरा है सायाजी होटल्स, जिनके पास 1400 होटल 1400 होटल्स के आसपास है, नंबर्स ऑफ रूम कंसोलिडेटेड बेसिस पे। कैटेगरी 4 एंड 5 स्टार में सायाजी, एफ होटल, एन राइस, और की रेस्टोरेंट में इनके पास है बारबेक्यू नेशन। उसके पास है, उसके बाद आता है हमारा ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, 60 रूम्स के आसपास का इनका है, 5 स्टार होटल है। इंटरकॉन्टिनेंटल हो गया, मेफेयर बैंक्वेट्स, ये सब नाम हमने बहुत फेमस हैं और सुने हुए भी हैं। और की रेस्टोरेंट्स में इनके पास है बास्किन रॉबिन, ब्रुकलिन क्रीमियर और क्वालिटी, और भी कुछ है। तो गुजरात होटल्स भी हैं, 144 रूम्स के साथ हैं, 5 स्टार होटल्स चलाते हैं आईटीसी, बट इनके पास कोई फिलहाल ब्रांड होंगे या अवेलेबल नहीं है। जो आरएचपी में थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कामत होटल्स है, बहुत फेमस है, ये भी 1200 रूम के साथ है, 4 एंड 5 स्टार्स में। ऑर्किड हो गया, वीआईटीएस हो गया, लोटस हो गया, जादवगढ़ पैलेस एंड मंडोदी पैलेस, ये आप देख सकते हो। कामत रेस्टोरेंट्स भी चलता है इनका, बहुत फेमस है। अडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स, इनका 200 रूम का वो है कैटेगरी, जो कंसोलिडेट करेंगे सब मिला के अगर बोलेंगे तो 200 रूम हो गए। 5 स्टार कैटेगरी में है इनका। और बहुत पहले इनके पास ब्रांड था रमड़ा होटल्स का, तो ये भी बहुत फेमस है, तो ये आप देख सकते हो। और दूसरा है बाइक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, इनके पास कोई ब्रांड्स तो नहीं है, इनका कोई हैवी नेम तो नहीं है, लेकिन 1000 रूम्स ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कौन से सिटीज़ में ये लोग अवेलेबल हैं, तो पीकेएच वेंचर्स का काम होता है मुंबई, लोनावला और वसई में, और चालू कभी हुए थे 2000 ईयर से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। सायाजी होटल का आप देख सकते हो ज़्यादा करके भोपाल, गुरुग्राम, इंदौर, तो बेसिकली टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा 1982 से ऑपरेट कर रहे हैं। ग्रेविस होटल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड जो है मुंबई में है, पैन इंडिया है, रेस्टोरेंट्स इनका चल रहा है, 1959 से ये लोग हैं। गुजरात होटल्स वडोदरा से हैं, ये 1982 से ऑपरेट कर रहे हैं। कामत होटल्स कहाँ पर है, मुंबई, पुणे, उड़ीसा, गोवा, कोणार्क, सैन फ्रांसिस्को, और ये सब 1986 से ऑपरेट कर रहे हैं। अडवाणी होटल्स का जो बहुत मेजर होटल्स है वो है गोवा में, अभी 1987 से ऑपरेट कर रहे हैं ये लोग। बाइक हॉस्पिटैलिटी जो है ये बहुत सारे लोकेशंस पे आप देख सकते हो, माथेरान, गोवा, मनाली, जयपुर, शिमला, कोची, जूनागढ़, ऊटी, शिरडी और बोध गया में भी है, 1990 से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा एक व्यू मिल जाता है कि कौन से सिटीज़ कवर कर रही हैं होटल्स। आइए हमारे प्रमोटर के बारे में जानते हैं थोड़ा। जो हमारे प्रमोटर जी हैं प्रवीण कुमार अग्रवाल, इनको अभी
25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, कंस्ट्रक्शन, होटल और रिटेल में। और इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो एक तरीके से पॉजिटिव भी है, बिकॉज वो कंपनी को इतना आगे ले आए हैं और अभी आईपीओ के लिए भी आ रहे हैं। उस हिसाब से थोड़ा अच्छा लग रहा है इनका डिसीजन। तो हम आपको कोई बाय और सेल कॉल नहीं दे रहे, हम आपको खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये लोग इन्वॉल्व हैं मैनेजमेंट में, तो आप उसके हिसाब से अपना कॉल ले सकते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। आइए दोस्तों एक नज़र मार लेते हैं फाइनेंशियल्स पे भी। तो 2020 में इनका असेट्स था 244 करोड़, 244 करोड़, और वही 31 दिसंबर को हो गया है 1248 करोड़। तो ये थोड़ा बढ़ोतरी के हिसाब से आप देख सकते हो 5 से 6 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। रेवेन्यू में इनका 170 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी आ गया है 155 करोड़। ये थोड़ा उतना का उतना ही लग रहा है, या तो मुझे कुछ लग रहा है, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका था 14 करोड़, जो कि अभी हो गया है 28 करोड़ के आसपास, तो प्रॉफिट भी डबल हो गया है इनका। नेटवर्थ है 149 करोड़ का, और वो बढ़ के हो गया 356 करोड़। तो ये भी आप देख सकते हो 356, मतलब डबल ही हो गया ऑलमोस्ट 20 से 22 तक। रिजर्व्स एंड सरप्लस में इनके पास 140 करोड़ थे, जो कि अभी अगर हम मार्च के हिसाब से देखें तो 295, मतलब 300 करोड़ के आसपास है, तो ये भी डबल हो गया है। बोरिंग देखा जाए तो 25 करोड़ से 170 करोड़, ये थोड़ा देखने जैसा है, क्योंकि 25 का 170 हुआ है, तो थोड़ा देखने जैसा है कि क्या इनका बोरिंग है। तो हो सकता है ये उनके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए हो, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, और जो होटल्स और ब्रांड ये लोग बिल्ड कर रहे हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने बोरिंग करी होगी। तो मार्च 2020 में 25 करोड़ का 96 करोड़ है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ फंडिंग एक्विजिशन के लिए भी ली हो, वो तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है इसकी वजह से इतना स्पाइक आया है, इतना ग्रोथ आ गया है बोरोइंग्स में, क्योंकि उन्होंने 2 एक्विजिशंस बैक टू बैक किए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इटर्नल वाला था नवंबर 2020 में, और एक दूसरा था अप्रैल 2020 में, जो गरुड़ा जो इनका था, ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2020 में, और इटर्नल इंफ्रा नवंबर में किया था। तो इसके हिसाब से थोड़ा इनका डेट हो सकता है बढ़ गया हो। तो ये हमारे प्रमोटर के बारे में हो गया जानकारी, ये फाइनेंशियल्स के बारे में हमने बता दिया आपको। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं कि कब तक ये ओपन होगा। तो ये फ्राइडे को खुल रहा है 30 तारीख को, और इसका क्लोजिंग डेट रहेगा 4 जुलाई को। अलॉटमेंट का आपको अंदाज़ा आ जाएगा 7 जुलाई तक, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ हमें अलॉटमेंट आया है। अगर अलॉटमेंट नहीं आया है तो रिफंड्स आ जाएंगे 10 तारीख तक, और अगर रिफंड्स आ गया तो ठीक, अगर नहीं आ रहा, शेयर एलोकेट हो गया है, तो 11 तारीख तक आपको शेयर्स मिल जाएंगे, और 12 तारीख को लिस्टिंग है। धन्यवाद दोस्तों।